राम राम सारा ने आज का हमारा टॉपिक रहेगा भीमकुंड का रहस्य। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बाजना गांव के पास स्थित है। इस कुंड का पानी एक जगह स्थिर होने के बावजूद भी इस कुंड का पानी इतना साफ है कि लोग इस भीमकुंड के पानी को पीने के काम में लेते हैं। भीमकुंड के रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। भारत हमेशा से ही कई रहस्यों वाला देश रहा है। पौराणिक काल के ऐसे कई अनसुने रहस्य हैं जिनका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अभी भी प्रयास कर रहे हैं। भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाजना गांव के पास स्थित पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है। इस कुंड का पानी साफ और पीने योग्य है, लेकिन आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस कुंड में पानी कहां से आता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास कोई जल स्रोत नहीं है, बल्कि इस इलाके में सूखा पड़ने पर भी इस कुंड का पानी कम नहीं होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो इस भीमकुंड में पानी का स्तर अपने आप बढ़ जाता है और लोग अविस्मरणीय इस संकेत को समझकर पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। भीमकुंड की कहानी और रहस्य। भीमकुंड के बारे में कई पौराणिक कथाएं सुनी जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि जब महाभारत के समय पांडवों को वनवास हुआ था, उस दौरान वे भीमकुंड की जगह घने जंगलों से होकर गुजर रहे थे। उस समय द्रौपदी को प्यास लग गई थी, लेकिन इस इलाके में पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता को देखकर गदाधारी भीम ने क्रोधित होकर अपनी गदा से पर्वत पर प्रहार किया, जिससे एक बड़ा जलकुंड बन गया था। पांडवों और द्रौपदी ने कुंड के पानी से अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ा गया। इस भीमकुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि एक बार नारद जी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक स्त्री और पुरुष को घायल अवस्था में पड़े हुए देखा। उन्होंने वहां आकर उनकी इस दशा का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह संगीत की राग रागिनी है। वे तभी पूर्ण हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए समागान गाए। नारद जी संगीत के अच्छे जानकार थे। उसी समय उन्होंने एक समागान गाया, जिसे सुनकर सभी देवता नृत्य करने लग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जी भी समागान को सुनकर प्रसन्न हो गए और वे एक जलकुंड में बदल गए। इस कुंड का पानी श्री हरि विष्णु जी के रंग की तरह नीला होने के कारण इसे नीलकुंड के नाम से जाना जाने लगा। भीमकुंड की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। भीमकुंड पहाड़ की चट्टानों के बीच स्थित है और इस कुंड का पानी बहुत साफ और पारदर्शी नजर आता है। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि इस कुंड का जल मां गंगा के जल के समान पवित्र है और इस कुंड का पानी भी कभी खराब नहीं होता है। भीमकुंड की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस कुंड का आज तक भी जल स्तर कम नहीं हुआ है। रिसर्चर और वैज्ञानिकों ने सालों तक इस भीमकुंड के पानी को खाली करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस भीमकुंड का जल स्तर कभी 1 इंच तक भी कम नहीं हुआ है। भीमकुंड के ऊपर श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। इसके अलावा इस कुंड के पास में 3 और भी मंदिर स्थित हैं। भीमकुंड से जुड़े अनसुलझे रहस्य। भीमकुंड की गहराई का रहस्य। वैज्ञानिक भी अभी तक इस कुंड की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। इस कुंड की गहराई का पता लगाने के लिए डिस्कवरी चैनल से जुड़े वैज्ञानिक भी अपनी गोताखोरों की टीम के साथ भीमकुंड पहुंचे। फिर इस कुंड की गहराई का पता लगाने के लिए इसमें कई गोताखोर उतारे गए। कई हजार मीटर पानी में जाने के बावजूद उन्हें इस भीमकुंड की सतह दिखाई नहीं दे रही थी कि भीमकुंड कितना गहरा है। इसका अंदाजा वैज्ञानिक आज तक भी नहीं लगा पाए हैं। भीमकुंड प्राकृतिक आपदा का संकेत पहले ही दे देता है। माना जाता है कि भीमकुंड भारत में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत पहले ही दे देता है। माना जाता है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले भीमकुंड के पानी का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। अपने देश में 2004 की सुनामी के दौरान इस कुंड का जल स्तर बहुत बढ़ गया था। यह एक अनसुलझा रहस्य है कि प्राकृतिक आपदा आने से पहले भीमकुंड का जल स्तर क्यों बढ़ जाता है। भीमकुंड में मृत शरीर गायब हो जाता है। भीमकुंड से जुड़ी एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिलता। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ समय बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर तैरने लगता है, लेकिन जो भी व्यक्ति आज तक भीमकुंड में डूबा है, उस व्यक्ति का शरीर कभी भी इस कुंड से बाहर नहीं आया है। जल स्रोत कम नहीं होता। भीमकुंड में पानी का स्तर कभी कम नहीं होता है और इस कुंड की खास बात यह है कि आज तक इस कुंड के पानी के स्रोत का पता नहीं चल पाया है। इस इलाके में कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, गर्मी के मौसम में सभी नदियों और तालाबों में पानी का स्तर कम हो जाता है, लेकिन इस कुंड में पानी का स्तर एक समान रहता है। भीमकुंड में स्नान करने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं।
इस कुंड के बारे में ये भी मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति भीम कुंड में स्नान करता है तो उस व्यक्ति के गंभीर से गंभीर रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। भीम कुंड के पानी की 3 बूंदें ही प्यास बुझा सकती हैं। भीम कुंड के अद्भुत जल के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्यासा क्यों न हो, इस भीम कुंड से केवल 3 बूंद पानी पीने से ही उस व्यक्ति की प्यास पूरी तरह से बुझ जाती है। भीम कुंड का जल मां गंगा नदी के समान निर्मल और पवित्र है। भीम कुंड का पानी भी मां गंगा के पानी जितना ही पवित्र माना जाता है और वास्तव में भीम कुंड में मौजूद पानी बहुत ही शुद्ध और पारदर्शी होता है, जिसके कारण कुंड काफी गहराई तक भी दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि भीम कुंड का पानी मां गंगा नदी के जल की तरह साफ है और इस कुंड के पानी में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते। मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है और उसे भीम कुंड के पानी से नहला दिया जाए तो उस व्यक्ति को चर्म रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा लोगों में इस जल के प्रति आस्था और पवित्रता के प्रतीक के रूप में इस कुंड के पानी को बोतलों में भरकर ले जाते हैं। भीम कुंड के अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। भीम कुंड की गहराई नापने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिकों और गोताखोरों का मानना है कि भीम कुंड के अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। उन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कुंड में एक कुएं से पानी आता है और दूसरे कुएं से पानी बाहर जाता है। हालांकि इस कुंड के पास मौजूद लोगों का मानना है कि भीम कुंड का नीचे से समुद्र से आंतरिक संबंध है, जिसके कारण समुद्र की बहुत तेज लहरों के साथ पानी इस भीम कुंड में आता और जाता है। इस प्रकार भीम कुंड के अनसुलझे रहस्यों को कोई भी नहीं सुलझा पाया है। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।